हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? बढ़िया। आज लेक्चर नंबर 8 एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, पीछे वाला लेक्चर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, इंपॉर्टेंट लेक्चर था। टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस टेस्ट, आइलोफोम रिएक्शन, ठीक है, आइलोफोम टेस्ट, ठीक है, और हेलोफोम रिएक्शन। आज हम उसी के आगे केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की। उसके अंदर हम देखेंगे आज रिएक्शंस विद अल्कलीज, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शंस करवाएंगे अल्कलीज के साथ। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे नेमिंग रिएक्शंस है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। तो जो पहली रिएक्शन है उसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आसान से नाम क्या बोलो, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन का मतलब होता है जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं ना, उनका कॉम्बिनेशन होता है तो कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं, ठीक, जैसे कि वाटर, अमोनिया, इस प्रकार से, तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब कि जब दो आपस में जुड़ेंगे तो कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, वहां से एलिमिनेशन होगा, बाहर जाएंगे। इसकी वजह से होगा एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। मींस जब रिएक्शन करवाएंगे ना तो जो एल्डिहाइड या कीटोन है उनके पास ना अल्फा हाइड्रोजन का होना क्या है, जरूरी। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो वो अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन क्या होगी, देखो कि जब वहन सेम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ठीक है, या तो एल्डिहाइड्स हो या चाहे कीटोन्स हो, सेम होने चाहिए। ठीक है, हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि उनके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, तो फिर एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगी। ठीक है, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, जब हम उसको ट्रीट करवाएंगे बेस के साथ, ठीक है, ट्रीटेड विद डाइल्यूट NaOH NH2 हम कह सकते हैं किसके साथ ट्रीट करवाएंगे, जब हम एक बेस के साथ ट्रीट करवाएंगे, दे कंबाइन विद ईच अदर, आपस में जुड़ेंगे, एंड दे गिव बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड लेके चलेंगे तो हमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलेंगे, कीटोन लेके चलेंगे तो हमें बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलेंगे। समझे? देखो किस प्रकार से, ये मेरे पास मैंने एक एल्डिहाइड लिया CH3CHO एसिड एल्डिहाइड, ठीक है, कितने मोल, 2 मोल लेंगे। ठीक है, तो चलो 2 बार लिख देते हैं खोल के, CH3CHO। क्या कहा कि जब सेम एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है, कीटोन भी लेके देख लेंगे, 2 मोल लेंगे सेम एल्डिहाइड के, रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, डाइल्यूट NaOH के साथ। तो देखो क्या करना आप लोगों ने, अब देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, देखो ये मेरे इस प्रकार से खोल के लिख दूं, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, C डबल बॉन्ड कौन सा ग्रुप, कार्बोनाइल, ठीक है, और ये कौन सा ग्रुप मेरे पास है, एल्डिहाइड CHO। अब ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन किस कार्ड है, अल्फा कार्बन, ये अल्फा, और इस अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, इसके पास तो 3 हाइड्रोजन है, तो ये तीनों की तीनों हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इस प्रकार से खोल के दिखा सकता हूँ ये, तो ये मेरे पास तीनों अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, ये जो ग्रुप है ना कार्बोनाइल ग्रुप है, जो C डबल बॉन्ड, ये -I इफेक्ट लगाता है, -I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, किसी एक के भी मान लो कि CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, इसकी तरफ खींच जाएंगे, मींस CH बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से H आसानी से बाहर चला जाएगा, मींस एसिडिक नेचर का है। ठीक है, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है वो क्या है, एसिडिक नेचर का है, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। समझ रहे हो, मैकेनिज्म देखें तब देखते हैं। अब देखो क्या होगा, यहाँ से आप लोगों ने क्या करना, सिंपल, ये मेरे पास क्या था, CH3CHO। ठीक है, क्या करना आप लोगों ने, वापिस से लिखो इसी प्रकार से, CH3, ठीक है, CH, ठीक, और ये जो है ना, इस O को कार्बन, ये तो कार्बन के ऊपर था ही, ठीक है, डबल बॉन्ड से था, लेकिन बस अब क्या करना है, इस O को ऊपर जोड़ के, और ये जो मेरे पास है, ठीक है, CH3, एक H यहाँ से इसके ऊपर जोड़ दो, तो एक H यहाँ से इसके ऊपर गया, तो फिर इस CH के आगे कौन आएगा, फिर ये क्या बचा यहाँ पे, CH2, ठीक है, और आगे एज इट इज CH2। बस ये मेरे पास प्रोडक्ट आ गया, समझे? अब देखो इसका नाम क्या है, ये मेरे पास क्या है यहाँ पे, मेन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इस नेक्स्ट कार्बन इट इज कॉल्ड अल्फा, इससे अगला कौन सा होता है, बीटा, बीटा पे क्या प्रेजेंट है, OH, OH को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोक्सी, तो ये मेरे पास क्या आएगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, और यदि नाम लिखना चाहें तो नाम क्या हो जाएगा इसका, बीटा हाइड्रोक्सी। ठीक है, बीटा पे हाइड्रोक्सी है, और 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए N, ठीक है, और पहली पोजीशन पे क्या है, CHO के लिए AN। ठीक है, तो नाम क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। ओके, यदि इस प्रकार से मैं लेता CH3 CH2 CHO, इसकी रिएक्शन करवाऊं, ठीक है, 2 मोल लेंगे सेम एल्डिहाइड के, CH3 CH2 CHO, इसकी यदि मैं रिएक्शन करवाता हूं डाइल्यूट NaOH के साथ, तो क्या होगा, तो देखो यहां पे आओ, ठीक है, वापिस से लिखो आप, CH3 CH2
CH, और ये जो O था इसके साथ डबल बॉन्ड से, ठीक है, इसको आप सिंगल बॉन्ड से करो, ठीक है। और देखो अल्फा कार्बन से जुड़ेगा, ये नहीं कि यहां से जोड़ोगे, ये मेरे पास ग्रुप है, ठीक है, इससे नेक्स्ट कार्बन ये अल्फा है, तो इस अल्फा का जो हाइड्रोजन है ना उसको यहाँ पे जोड़ दो, ठीक है। और जब ये H यहाँ से बाहर गया तो बॉन्ड भी इसी कार्बन से बनेगी, ठीक है। तो इस चीज के आगे क्या जोड़ोगे, CH2, इसके आगे क्या है, CHO, ठीक है, और इस कार्बन के साथ क्या जोड़ा हुआ है, CH3, ये यहाँ पे इस प्रकार से ये आगे। तो देखो ये फंक्शन ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या होगी, फॉर्मेशन, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा इसका, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम यूं भी लिख सकते हैं इसको कि 3 हाइड्रोक्सी या बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है। 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी, उसके बाद 2 पे क्या हमारा मिथाइल, 2 मिथाइल, और उसके बाद 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड इन, और पहली पे CH तो Al, पेंटेन, ठीक है। समझे इसको, समझे आप लोग। क्या करना है, बस बीटा पोजीशन के ऊपर देखो सभी को जोड़ के, और बीटा पोजीशन के ऊपर मींस अल्फा बीटा, बीटा पे वो जोड़ दो, समझ लो, सभी को आपस में जोड़ के, और बीटा पे क्या जोड़ना हमने, ओ जोड़ना है, ओके। और देखो जोड़ेंगे कहां से, अल्फा कार्बन जोड़ेंगे, ये नहीं कि यहीं से जोड़ दोगे इसके साथ ना अल्फा से, ठीक है। ये चाहे कितनी भी बड़ी चैन हो, हम जोड़ेंगे कहां से, हमेशा अल्फा से, समझे, ठीक है। एक और देखते हैं कीटोन का, देखो कि यदि एसीटोन बनाओ आप लोग, एसीटोन बनाया हमने, एसीटोन मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। 2 मोल इसके लिए हमने CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या डाल दिया, डाइल्यूट NaOH, क्या होगा, देखो CH3 C, ठीक है, डबल बॉन्ड O की क्या हो जाएगी, सिंगल O, ठीक है। और इसके नीचे क्या लगा, इस तरफ CH3, ये यहीं पे रहने दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अल्फा कौन सा, ये मान लो, चाहिए मान लो, दोनों अल्फा है, ठीक है। किसी का भी हाइड्रोजन यहाँ पे भेज दो, तो यदि हमने इसका हाइड्रोजन यहाँ भेजा तो फिर बॉन्ड भी कहाँ से आएगी, यहीं से, इसके आगे क्या CH3, फिर क्या है C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या है CH2, एक H गया ना तो CH2 बचा, ठीक है। और इसका हमने जोड़ दिया, देखो किसकी फॉर्मेशन होगी, ये हमारे पास ग्रुप यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड कौन सा ग्रुप है, कीटोन, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, और इससे नेक्स्ट कार्बन इट इज अल्फा, और ये कार्बन कौन सा, बीटा, और बीटा के ऊपर क्या प्रेजेंट है हमारे पास OH, तो किसकी फॉर्मेशन होगी, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, किसकी फॉर्मेशन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। नाम लिखना चाहिए तो नाम क्या हो जाएगा इसका, देखो काउंटिंग करो, काउंटिंग कहां से करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 4 पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सी, और 4 पे क्या है, मिथाइल, इट मींस 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, और 1 2 3 4 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड इन, और दूसरी पे क्या प्रेजेंट है, ओन, ठीक है। ये किसकी फॉर्मेशन होगी मेरे पास है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, समझे, ठीक है। किस प्रकार से क्या करना है, तो इस प्रकार से सिंपल सी भी OH लगाना हमने कहां पे, बीटा पोजीशन के ऊपर कर लेंगे, ठीक है। अब एक बात और याद रखेंगे, यदि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है ना, कौन सा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जब इसकी रिएक्शन हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवाते हैं, ठीक है, किसके साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आया था पहले, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आया था, क्या था वो, CH3 COH और 2 CHO, ये था 1 2 3 4, ठीक है। ये अल्फा, ये बीटा, ये मेरे पास क्या था, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। यदि इसकी रिएक्शन में डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवा दूं, ठीक है, तो क्या कौन सी रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी, यहाँ पे होगी डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ए वाटर, ठीक है। अब देखो ये CH2 है, इसको मैं यूं लिख सकता हूँ खोल के, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ से ये OH CH बाहर क्या गया, H2, और बीच में क्या आ जाएगी, डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, इट मींस किसकी फॉर्मेशन हो गई, ये कौन सा कार्बन, अल्फा, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट अल्फा, और उससे अगला बीटा, फॉर्मेशन हो गई यहाँ पे अल्फा बीटा, और जिनमें डबल बॉन्ड आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या, एल्डिहाइड,
एल्डिहाइड्स। ठीक है, इसी प्रकार से कीटोन होता, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे, देखो यहाँ से OH, यहाँ से H2O बाहर, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगी, डबल बॉन्ड। यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स की। यहाँ पे किसकी, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। नाम लिखेंगे तो नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, 4 के लिए क्या लिखूंगा, ब्यूट। ठीक है, और भैया दूसरी पे क्या प्रेजेंट है, इन, और पहली पे क्या प्रेजेंट है, एन। नाम क्या होगा, ब्यूटुइन 1। समझे। यदि हम हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को या हाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को डायरेक्ट H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो भैया डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वाटर बाहर, और अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। इट मींस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड की फॉर्मेशन। ठीक है, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड। समझ गए इतना। ठीक है, मैकेनिज्म देखिए अब हम कि मैकेनिज्म किस प्रकार से, तो देखो मैकेनिज्म करते हैं इसका। मैकेनिज्म स्टेप फर्स्ट, पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में होगा अटैक ऑफ OH नेगेटिव। ठीक है, बेस डाल रखा हमने NH, ठीक है, वहां से हमें OH नेगेटिव मिलेगा, वो जाके क्या करेगा, अटैक। किस प्रकार से, मैं एक मॉलिक्यूल लूंगा एल्डिहाइड का, ये मेरे पास क्या है, CH3 CH2 लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है C डबल बॉन्ड हो, ठीक है, I इफेक्ट लगाएगा, -I इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। ठीक है, C और H के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। ठीक है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। ठीक है, बिहेव करेगा एसिड की तरह। यहाँ पे मैं डाला क्या, मैंने बेस। ठीक है, OH नेगेटिव आएगा और इस H पॉजिटिव को यहाँ से अपने साथ खींच के, कोई सा भी लगा लो, ये लगा लो, इस H पॉजिटिव को अपने साथ खींच के ले जाएगा। ठीक है, जब H पॉजिटिव को अपने साथ खींच के लेके गया तो CH2 पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के गया, चार्ज कैसा आ गया, माइनस। ठीक है, आगे क्या है, CH2, बाहर क्या चला गया, H2, OH नेगेटिव H पॉजिटिव, H2 बाहर। ठीक है, अब क्या होगा अगले स्टेप के अंदर, स्टेप सेकंड, अटैक ऑफ, ये जो मेरे पास मॉलिक्यूल है इसके ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव। ठीक है, इसका अटैक होगा, अटैक ऑफ CH2 माइनस CHO एज ए न्यूक्लियोफाइल, एज ए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की तरह ये बिहेव करेगा और अटैक करेगा किसके ऊपर, 2 मोल लेके चले थे एल्डिहाइड के, एक दूसरा मोल भी मेरे पास इस प्रकार से CH3 CHO। ठीक है, इसके ऊपर आगे कौन अटैक करेगा, CH2 CHO। क्या होगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, कार्बन पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे कैसा आएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कहां करेगा, इसे कार्बोकैटायन के ऊपर। फॉर्मेशन क्या होगी मेरे पास, CH3 C सिंगल बॉन्ड O माइनस, इसके साथ आगे कौन जुड़ गया, CH2 एंड CHO। हो गया इतना। अब स्टेप तीसरा, तीसरे स्टेप में क्या होगा, abstraction of H पॉजिटिव फ्रॉम H2। ठीक है, वाटर से H पॉजिटिव का abstraction होगा, मींस लेंगे। तो किस प्रकार से, वो है मेरे पास CH3 C के ऊपर O नेगेटिव, H CH2 CHO। ठीक है, मैंने यहाँ पे वाटर डाला, वाटर मतलब H पॉजिटिव OH नेगेटिव। क्या होगा, ये H पॉजिटिव यहाँ पे आके क्या कर लेगा, अटैक कर लेगा, और किसकी फॉर्मेशन हो गई, CH3 COH CH CH2 CHO CH2 CHO। किसकी फॉर्मेशन हो, देखो ये फंक्शन ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो गई, और यहाँ से बाहर क्या चला गया, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव जैसा डाला था वैसा ही लास्ट में बाहर। ठीक है, अब देखो ये रिएक्शन हुई क्यों, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन बाहर क्यों गया, क्योंकि देखो ये जो मेरे पास आया ना, ये जो फॉर्मेशन हुई यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की, कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, किसकी फॉर्मेशन, कार्बन एनाइन की। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। देखो इस प्रकार से मेरे पास, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं खोल के। ठीक है, ये देखो इसके अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। यदि ये नेगेटिव यहाँ पे आए तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, और किसकी फॉर्मेशन होगी, इस प्रकार से CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव हो जाएगा। समझे, यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, रेजोनेंस क्रिएट हो रहा है। तो रेजोनेंस से ये जो स्ट्रक्चर आया मेरे पास, इनोलेट फॉर्म है हमारे पास,
कौन सी फॉर्म है, इनोलेट। ये क्या है, स्टेबल है, ठीक है। इस वजह से यहाँ से H पॉजिटिव बाहर जाता है OH नेगेटिव के साथ, और एक स्टेबल फॉर्म की फॉर्मेशन होती है ड्यू टू रेजोनेंस। और फिर ये जो आया ये मेरे पास किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल एक दूसरे मॉलिक्यूल पे, और फॉर्मेशन ये आएगी। उसके बाद H पॉजिटिव अटैक करेगा वाटर से, और किसकी फॉर्मेशन होगी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक इसी प्रकार से कीटोन का करवाएंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन की फॉर्मेशन। समझे, एल्डोल कंडेंसेशन ये रिएक्शन है, आसान सी है, समझ गए होंगे सारे बच्चे, ठीक है। उसके बाद कर लेंगे, ठीक है। ये इसका मैकेनिज्म होगा, इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म भी करेंगे, ठीक है। बोर्ड में मैकेनिज्म आता है कि राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। उतार लिया सभी ने, आसान सा है, ओके। चलो एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं जल्दी से एल्डोल कंडेंसेशन के। यदि मैंने लिखा इस प्रकार से, ठीक है, क्या ये बताओ, बेंजीन के ऊपर COCH3 क्या नाम होता है, बेंजीन के ऊपर COCH3 एसिटोफिनोन, आया याद, ठीक है। इसके 2 मोल लेंगे, किसके, एसिटोफिनोन के, एसिटोफिनोन के हमने 2 मोल लिए, इस तरफ बेंजीन हो गए, ठीक है। बेंजीन में COCH3, बेंजीन में COCH3, एसिटोफिनोन के 2 मोल लिए। क्या डालेंगे इसके अंदर हम, डाइल्यूट NH डाल दो, Na2CO3 डाल दो, ठीक है, डाइल्यूट बेस डालना है। क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन की फॉर्मेशन होगी। किस प्रकार से, देखो आप लोग इस प्रकार से चलो, ठीक है। ये जो डबल बॉन्ड वो है, ठीक है, याद तो इसी प्रकार से करेंगे, मैकेनिज्म आप लोगों ने देख लिया कि किस प्रकार से क्या होता है, ठीक है। ये सिंगल में कन्वर्ट करो, ठीक है। आगे CH3 है, इसको नीचे लेके आओ, ठीक है। अब यहाँ से H जाके लगेगा, ये H लगाओ, H यहाँ से गया तो यही कार्बन जाके इसके साथ जुड़ेगा, और अब H एक गया तो H कितने बचे, 2, आगे क्या था, जोड़ के तो। और फिर अपना चेक कर लो कि हाँ बीटा पे ही आया क्या, उसको देखो, ये हमारे पास फंक्शन ग्रुप है, इससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा, इससे नेक्स्ट बीटा, तो बीटा पे हमारा क्या होगा, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन की फॉर्मेशन हो गई, समझ गए। यदि इसका नाम लिखना चाहे तो देखो काउंटिंग करेंगे, 1, ठीक है, 1, उसके बाद 2, 3 कार्बन, 4 कार्बन की रिंग आ गई। तो देखो 3 पे क्या है, हाइड्रोक्सी, तो क्या लिखा है, 3 हाइड्रोक्सी, और 1 और 3 पे क्या है, फिनाइल, 1, 3 डाइफिनाइल, और उसके बाद 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड A, और C डबल बॉन्ड O के लिए ON, ठीक है। अब यदि इसकी रिएक्शन हम करवा दें किसके साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो क्या होगा, यदि डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवाते हैं तो क्या होगा, देखो ये OH और इस कार्बन का हाइड्रोजन, ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये OH, देखो यहाँ से OH बाहर जाएगा, OH नेगेटिव की फॉर्म में, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के जाएगा H पॉजिटिव की फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या, डबल बॉन्ड और H2O बाहर, तो इसकी फॉर्मेशन होगी इस प्रकार से, बेंजीन की रिंग बनाएंगे, ठीक है। फिर C के नीचे क्या लगा हुआ था, CH3, सिंगल की बॉन्ड कैसे आ गई, डबल, फिर क्या, CH के आगे C डबल बॉन्ड O और बेंजीन की रिंग, समझे, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, देखो 1, 2, 3, 4, पहली पे और तीसरी पे क्या है, 1, 3 डाइफिनाइल, ओके, 1, 3 डाइफिनाइल, और उसके बाद दूसरी पे 4 के लिए ब्यूट, दूसरी पे क्या प्रेजेंट, इन, 2 इन, और पहली पे क्या प्रेजेंट, ऑन, तो 1 ऑन, और 1 को तो क्या दिखाओ, मत दिखाओ, ठीक है। इसका एक नाम और होता है, इसको हम बोलते हैं डाइनोन, ओके, ठीक है। तो समझ गए इतना, कर लेंगे आप लोग इस प्रकार से, ठीक है। आपको चाहे कोई भी एग्जांपल दे दें, आप लोग कर देंगे, ठीक है। एक एग्जांपल और करवा देता हूँ जल्दी से, देखो लास्ट है, फिर आप लोगों को ना एल्डोल कंडेंसेशन आ जानी चाहिए, बिल्कुल, ठीक है, बढ़िया तरीके से। यदि मैं लिखता हूँ CH3, CH2, CH2, CHO, ठीक है, इसके 2 मोल लेंगे, CH3, CH2, CH2, CHO। एक बात का ध्यान रखेंगे, बस एल्डोल कंडेंसेशन वही होगी जहां अल्फा हाइड्रोजन, यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं होगी। अल्फा हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन, इट इज कॉल्ड अल्फा, और इसके पास हाइड्रोजन है तो ही एल्डोल कंडेंसेशन होगी, यदि नहीं है तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगी, ठीक है। इसके हम करवाते हैं, ठीक है, डाइल्यूट NaOH डाला मैंने, अब क्या होगा, देखो CH3, CH2, CH2, ये CHO था, डबल बॉन्ड, इसको O का सिंगल में कन्वर्ट करो, ठीक है। अब देखो यहां से जोड़ेंगे, नहीं कि यहां से जोड़ दिया, इस कार्बन से अल्फा कार्बन का ये हाइड्रोजन जाके कहां लगेगा, इसके साथ,
लग गया। और अब यहीं से जोड़ो, इसके साथ कौन आगे जुड़ेगा, CH2, CH2 के आगे क्या है, CHO, और इस CH2 के साथ क्या लगा हुआ था, CH2 CH3, इस प्रकार से समझे क्या आप। देखो ये कार्बन कौन सा, अल्फा, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन अल्फा और अल्फा से अगला बीटा, तो किसकी फॉर्मेशन होगी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है। और एल्डोल क्यों कहते हैं इसको, देखो हमने क्या किया इसका, एल्डोल कंडेंसेशन, तो देखो यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप है और एक ओल, और मतलब क्या है, अल्कोहल, ठीक है, इसलिए हम एल्डोल बोल देते हैं। अब उसके बाद नाम यदि इसका लिखना है तो क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी, और नेमिंग आप लोग कर लेंगे 1 2 3 4 5 इस प्रकार से करके। और यदि इसकी रिएक्शन में डाइल्यूट डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवा देता हूं तो किसकी फॉर्मेशन होगी, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड की, ठीक है। क्या होगा, यहां से ये OH और इस कार्बन का ये H, बाहर H2 और बॉन्ड कैसे आ जाएगी, डबल, क्या आ गया, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO, और इसके नीचे क्या लगा हुआ था, यहाँ पे CH2 CH2, ये अल्फा ये बीटा, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड की फॉर्मेशन, ठीक है। ये जाएगा ये OH, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कर लेंगे, आया समझ में, ठीक है। तो हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन थी, याद रखेंगे एल्डोल कंडेंसेशन कब होगी, सेम नंबर, सेम एल्डिहाइड और सेम कीटोन के बीच में, ठीक है। और जब हम डाइल्यूट एनएच के साथ ट्रीट करवाएंगे तो हमें मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। और यदि जो बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट आया उसकी डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवा देते फिर हमें क्या मिलेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, दोनों के पास, दोनों रिएक्टेंट के पास, ओके कर लेंगे, ठीक है। अगले में हम पढ़ेंगे क्रॉस एल्डोल, ठीक, और भी काफी रिएक्शन है, तो इतना पहले एल्डोल को अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं, वरना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। अब हम 3-4 रिएक्शंस पढ़ेंगे तो आपको सेम सेम ही लगेंगे, ठीक है, लेकिन है अलग, तो आप बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे एक एक रिएक्शन को, ठीक है। हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, टेक केयर, बाय।